नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। घातक यूसीवीए प्लेटफॉर्म के 8 से 9 स्क्वाड्रन खरीदने की योजना। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया कि आईएएफ घातक मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन यूसीएवी के उत्पादन में आने के बाद इसके 8-9 स्क्वाड्रन खरीदने की योजना बना रहा है। घातक यूसीएवी, जो वर्तमान में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है, भारत की अपनी स्वायत्त युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयासों का एक प्रमुख घटक है। एडीई और डीआरडीओ ने 13 टन के स्टेल्थ यूसीएवी का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसे दुश्मन की सीमा के पीछे गुप्त ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। घातक में एक आंतरिक हथियार बे होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेलोड ले जाने के लिए जिसमें सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री भी शामिल है, जिससे यह कम रडार सिग्नेचर बनाए रखते हुए सर्जिकल स्ट्राइक करने में सक्षम होगा। अगला, GEF 404 इंजन की आपूर्ति में देरी दूर करने का दिया भरोसा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने पुष्टि की है कि वह भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A के लिए महत्वपूर्ण GE के F404 इंजन की डिलीवरी को प्रभावित करने वाली आपूर्ति श्रृंखला समस्याओं को हल करने के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक के साथ मिलकर काम कर रहा है। हालांकि उत्पादन समय सीमा 2026 तक सामान्य हो जाएंगी, जिसमें GE सालाना 24 से 26 इंजन देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये आपूर्ति दर HAL को 7-8 साल की अवधि के भीतर 83 जेट के अपने घरेलू ऑर्डर के साथ साथ 97 इकाइयों के अतिरिक्त प्रत्याशित ऑर्डर का पूरा करने की अनुमति देगा, जो 2025-26 तक अधिकतम उत्पादन दरों के साथ संरेखित होगी। तेजस MK-1A कार्यक्रम की आधारशिला F404 इंजन को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण देरी का सामना करना पड़ा है। हालांकि GE ने HAL को आश्वस्त किया है कि 2025-26 से शुरू होकर डिलीवरी सालाना 24-26 इंजनों पर स्थिर हो जाएगी। यह उत्पादन HAL को प्रतिवर्ष 24 तेजस MK-1A इकाइयों के लिए अपने उच्चतम स्तर का उत्पादन बढ़ाने में सक्षम करेगा। अगला, एयरबस C295 बेड़े की उच्च उपलब्धता दर सुनिश्चित करेगा। C295M सामरिक परिवहन विमान के उत्पादन के लिए एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम के बीच सहयोग भारत की एरोस्पेस क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग है। यह साझेदारी न केवल भारतीय वायुसेना के लिए एक वैश्विक स्तरीय परिवहन मंच पर पेश करती है, बल्कि दीर्घकालिक परिचालन विश्वसनीयता और स्थिरता भी सुनिश्चित करती है। एयरबस और टाटा ने भारतीय वायुसेना को आश्वासन दिया है कि C295M बेड़े की उपलब्धता दर लगातार 90% रेंज में बनी रहेगी। यह असाधारण अप टाइम भारत के भीतर स्थापित एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और स्पेयर पार्ट्स पारिस्थितिक तंत्र द्वारा संभव हुआ है। अधिकांश घटकों को स्थानीय रूप से सोर्स और रखरखाव किया जाता है, इसलिए बेड़े में न्यूनतम डाउन टाइम का अनुभव करने की उम्मीद है। अगला, EAL ने मेल UAV विकास में कदम रखा। नागपुर स्थित निजी रक्षा निर्माता इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड यानी EAL ने एक मध्यम ऊंचाई लंबी क्षमता यानी MALE मेल मानव रहित हवाई वाहन UAV विकसित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू किया। इस पहल को स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण ढांचे के तहत प्रस्तावित किया गया, जिस पर अनुसंधान पहले से ही चल रहा था। यह भारत की रक्षा क्षमताओं में से एक महत्वपूर्ण अंतर को दूर करने के लिए एक निजी खिलाड़ी द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पारंपरिक विकास एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों के कारण बना है।
डीआरडीओ को 30,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर संचालन करने और लगभग 24 घंटे की उड़ान अवधि बनाए रखने में सक्षम मेल यूएवी के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में संघर्ष करना पड़ा है। नतीजतन सशस्त्र बलों ने आयातित प्लेटफॉर्मों पर बहुत अधिक निर्भरता की है, एक ऐसी स्थिति जिसे सरकार आत्मनिर्भर भारत पहल के माध्यम से संबोधित करना चाहती है। अगला, परमाणु हमलावर पनडुब्बियां 2036-37 तक तैयार। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने हाल ही में यह पुष्टि की कि सरकार ने 2 परमाणु ऊर्जा चलित हमलावर पनडुब्बियों यानी SSN के स्वदेशी विकास को मंजूरी दे दी है। यह महत्वपूर्ण कदम देश में उन्नत रक्षा प्लेटफॉर्मों को डिजाइन करने और उत्पादन करने की देश की क्षमता में भारतीय नौसेना के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है। एडमिरल त्रिपाठी ने SSN की डिलीवरी के लिए अनुमानित समय सीमा के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि पहली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी 2036-37 तक डिलीवर होने की उम्मीद है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जहाज़ों को खरोंच से बचाने में शामिल जटिलताओं को देखते हुए यह समय सीमा बहुत यथार्थवादी मानी जाती है। अगला, एमका का क्रियान्वयन 2026 तक संभव। चेन्नई में मद्रास मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन डिफेंस कार्यक्रम में बोलते हुए श्री DRDO प्रमुख डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के बारे में आशाजनक जानकारी साझा की है। डॉक्टर रेड्डी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि AMCA का प्रोटोटाइप रोल आउट 2026 के अंत तक हो सकता है, जबकि कार्यक्रम के उत्पादन, मंजूरी और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति से फंडिंग केवल 8 महीने पहले 2024 में मिली है। धन्यवाद।